स्वागत है साथियों आप सभी का एक नए वीडियो में, जिसमें हम सभी आज बात करेंगे एक न्यू राफेल फाइटर जेट के डील के बारे में, जो कि ऐसे फाइनल तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, साइंड नहीं हुई है, और ये सभी 3 चरण को पास करके ही डील फाइनल होती है। जिसमें कि पहला होता है DPB डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, सेकेंड होता है DAC जो कि प्रोवाइड करती है AON, इसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, एंड थर्ड होती है CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो अभी तक जो है हमारा पहला चरण डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड जो होता है वो अप्रूव कर चुका है 114 राफेल फाइटर जेट प्लेन की, जो कि अभी नेक्स्ट चरण DAC जाएगी और CCS के पास उसके बाद जाएगी, जहां पर की कॉस्टिंग के ऊपर जो भी फाइनलाइज होने के लिए जो टर्म्स होते हैं वो अकाउंटिंग टर्म्स वो उनके ऊपर डिपेंड करेगी, उसके बाद वो फाइनल होगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं भारत और विश्व। चलिए शुरू करते हैं इस नए टॉपिक के ऊपर। आखिर इतनी बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हमारे पास तो पहले से ही मौजूद है राफेल, सुखोई, ये फाइटर प्लेन्स तो हमारे पास पहले से ही है। जबकि हमारे पास जो मिक्स सीरीज और मिराज सीरीज की जो फाइटर प्लेन्स है वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है, जो कि अभी के करंट वार सिनेरियो के हिसाब से काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो हमें अभी के सिनेरियो के हिसाब से हमें अपग्रेड होना पड़ेगा खुद को, क्योंकि अब जो समय आ चुका है यह सिर्फ एक फाइटर प्लेन्स की नहीं है, अब थोड़ा एडवांस हो चुका है समय, जिसमें कि हमें चाहिए एक फाइटर प्लेन्स जो ज़्यादा संख्या में मिसाइल्स कैरी कर सके, जो ज़्यादा समय तक एयर स्पेस में रह करके दुश्मन से लड़ सके, जो ज़्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में लड़ सके। तो अब हम सब को ऐसी आवश्यकता पड़ने लगी कि हमें अब एक एडवांस फाइटर प्लेन्स बनाने पड़े। हमारे देश में भी फाइटर प्लेन्स बन रहे हैं, जो कि तेजस और मैक 2 के नाम पर सभी जानते हैं, परंतु अभी हमारे पास एडवांस सिस्टम के फाइटर प्लेन्स उपलब्ध नहीं है। चलिए हम लोग एक नज़र डालते हैं राफेल के ऊपर। जैसा कि हमारे पास अभी राफेल की 36 फाइटर जेट्स हैं जो कि एयरफोर्स के पास में है, वो सभी 36 प्लेन F3R कैटेगरी के हैं। बट हमने जो अभी न्यू प्लेन्स की जो बात हो रही है वो सभी राफेल F4 कैटेगरी के आएंगे। तो चलिए फिर हम सभी अब राफेल के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। राफेल में क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले ओमनी रोल कैपेबिलिटी, ये एक ही मिशन में मल्टीपल काम कर सकता है। फिर है एडवांस्ड AESA रडार, जो कि ये ओमनी रोल और एडवांस AESA रडार जो होती है वो फ्रंट में लगी होती है, जिसका काम होता है एनिमी को पहले डिटेक्ट करना। फिर होता है स्टेल्थ फीचर्स। आप सभी यह बोल सकते हैं कि यह स्टेल्थ कैटेगरी में नहीं आती है, बट इसकी जो फीचर्स है वो स्टेल्थ कैटेगरी के जैसी हो सकती है, क्योंकि इसमें स्पेक्ट्रा नाम का जो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा होता है, ये दुनिया के सबसे उन्नत सिस्टम में से एक है। यह 360 डिग्री का कवरेज देती है और दुश्मन के रडार को जाम करने में सक्षम है। अगर हम इसके ऊपर और बात करते हैं तो यह एक एक्टिव कैंसिलेशन के जरिए राफेल के रडार सिग्नेचर को कम करके उससे दुश्मन के लिए जो हमारा जो एनिमी फाइटर जेट्स होगा उसके लिए इनविजिबल बनाने में मदद करता है। और हम सभी जो बात कर रहे थे अभी ऑप्टोनिक्स सिस्टम की, FSO फ्रंट सेक्टर ऑप्टोनिक्स, इसका काम क्या होता है? राफेल बिना रडार का यूज किए दुश्मन के विमानों को ट्रैक कर सकता है। अब यह जो बात होती है इसमें सवाल उठेगा कि रडार का यूज किए बिना क्यों ट्रैक करना है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 5th जनरेशन की जो जेट्स होती है, स्टेल्थ जो जेट्स होती है, वो रडार के को चकमा देने में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन हमारा जो राफेल F4 का जो ऑप्टोनिक्स सिस्टम होता है वह बिना रडार का यूज किए उनके अपोजिट फाइटर प्लेन्स के हीट सिग्नेचर से उसको पहचान लेता है, इसलिए यह बेहतर होता है। और यह 5th जनरेशन के स्टेल्थ कैटेगरी के फाइटर प्लेन्स को भी मार सकता है। इस जेट में लगे मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लेस है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से अधिक है, और यह 5वीं पीढ़ी के विमानों को उनके रडार में पकड़ आने से पहले ही उनको निशाना बना सकती है, जो कि बहुत ही बेहतर चीज होती है। और इस डील की सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की विशेष सुरक्षित डेटा लिंक और स्वदेशी डिजिटल इंटीग्रेशन के साथ लैस होगी, और यह वेरिएंट भारतीय रडार, अवैक्स और कमांड सिस्टम से रियल टाइम जुड़कर राफेल को सबसे ही मजबूत बना देगी। साथ ही भारत की स्वदेशी मिसाइल सिस्टम्स, जो भी मिसाइलें स्वदेशी हमने डेवलप की है, वह सभी इनमें कम्पिटिटेबल होंगे और इससे लैश होंगे। चलिए एक नजर राफेल के स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस के ऊपर भी हम लोग कर लेते हैं। हम लोग शॉर्ट रिव्यू करेंगे स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस और आर्मामेंट के लिए। जैसे कि इसमें इस विमान को बनाया गया है 1 से 2
पायलट्स के बैठने को लेकर के। लेंथ इसकी होती है 15.27 मीटर, विंग स्पैन जो होती है 10.8 मीटर, हाइट जो होती है 5.34 मीटर, विंग एरिया जो है इसकी वो 45.7 मीटर स्क्वायर होती है। एम्प्टी वेट और लोडेड वेट जो है वो वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग होती है। मैक्सिमम टेक ऑफ लोड जो होता है इसका वो 24,500 किलोग्राम होता है, जबकि इसकी इंजन लगी हुई है M88 की 2 टर्बो फैंस के साथ में, जो कि फ्यूल एफिशिएंट होती है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड जो होती है हाई एल्टीट्यूड पर मैक 1.8 की होती है और लो एल्टीट्यूड पर 1.1 की। रेंज इसकी 3700 प्लस होती है किलोमीटर, 3700 किलोमीटर प्लस होती है विथ 3 ड्रॉप टैंक्स। रेट ऑफ क्लाइंब भी जो होती है 304.8 मीटर पर सेकंड की होती है। और अगर हम लोग इसका आर्मामेंट का बात करें तो गन्स जो इसमें लगे हुए 1x30 mm GI80 इसकी 30 जो कि ऑटो कैनन होती है। अगर हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो यह 14 ऑफ एयरफोर्स वर्जन्स और 13 ऑफ नेवी वर्जन्स, जो कि मरीन मरीन के लिए भी हम लोगों ने ऑर्डर ऑलरेडी कर चुका है। अगर हम लोग बात करें मिसाइल्स की तो एयर टू एयर 3 मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड 5 मिसाइल, एयर टू सरफेस 2 मिसाइल और न्यूक्लियर डिटरेंस भी लेके जा सकती है। हम लोग अगर देखा जाए तो दूसरे फाइटर प्लेन्स के कंपेयर में, जबकि हमें अमेरिका और रशिया के द्वारा जो है 5th जनरेशन की प्लेन्स ऑफर की जा रही थी, बट उसके बाद भी हम सब राफेल जो कि हमारे टर्म्स के हिसाब से और हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपग्रेडेड होने के बाद मिलेगी और यह अप्रोक्स 4.5 जनरेशन की बनेगी। तो यह कम है, लेकिन अगर हम सभी विचार करेंगे और चेक करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस के हिसाब से तो 5th जनरेशन से अच्छी हो जाती है। अगर हम सभी इसके मेंटेनेंस कॉस्ट की और ऑपरेशन कॉस्ट की बात करें तो ये अमेरिकी फाइटर प्लेन F-35, F-22, F-15 एंड सुखोई 35 एंड सुखोई 330 MKI से भी कम है। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआती कॉस्ट जो है, इनिशियल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इसकी ज्यादा हो, बट डेफिनेटली ऑपरेशन कॉस्ट एंड लॉन्ग लाइफ के समय हमें यह पैसा बचा के देगी। अब चलिए हम लोग सब देश के हित के बारे में अगर बात करें, एक सुरक्षा के अलावा, तो इसमें भी हमें इसमें बहुत ही बड़ी सक्सेस मिली है, जो कि इस 114 राफेल फाइटर जेट्स डील में 94 प्लेन्स जो होगी वो भारतीय कंपनी के साथ जुड़ करके दसॉल्ट बनाएगी इंडिया में ही, और इससे हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेनी जॉब्स अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगी। और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि जब एडवांस फाइटर प्लेन्स हम खुद बना रहे होंगे तो इन फ्यूचर जो हम लोग अपने स्वदेशी अभियान के ऊपर चल रहे हैं उसमें भी मदद मिलेगी और हम सभी अपने फाइटर प्लेन्स को और एडवांस बना सकेंगे, क्योंकि हम सभी ने वो ऑलरेडी बना चुका होगा और हम इससे वेल नॉलेज होंगे कि हाँ ये कैसे क्या होता है और कैसे बनती है। आशा करता हूँ इसमें दिए गए जानकारी सफिशिएंट होंगे, और चूंकि अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाला जाए तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, लेकिन अगर आप लोग को इसका एक कंप्लीट वीडियो चाहिए होगा तो आप जरूर बताएं, मैं इसके लिए कंप्लीट वीडियो सेपरेट बना दूंगा। आशा करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।